हेलो साथियों, नमस्कार। काफ़ी दिन हो गए आपसे रूबरू हुए नहीं। तो अभी आरएस प्री को लेकर काफ़ी क्वेरीज आई है, ग्रुप्स के माध्यम से पर्सनल मैसेज कॉल वगैरह आ रहे हैं कि सर अभी 100 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, 6 दिसंबर को आरएस प्री होना है। तो उसके लिए आप थोड़ा हमें गाइड करें, कुछ चीज़ें बताएं। तो मेरे अनुभव के अनुसार आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आप इनसे सहमत नहीं हो तो नज़रअंदाज कर सकते हो। बाकी मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने किस प्रकार 2 बार प्री दिया है और किस तरह मैंने लास्ट में 100 दिन का यूज़ किया है, तो आप भी मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करें कि अभी प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें या प्री कम मेंस पढ़ें, ये सबसे बड़ा डाउट है। जो साथी है वो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनके मन ख्याल में आता है कि कभी कहीं प्री भी नहीं हो, ऐसा भी डर है। क्योंकि इस बार देखें तो मात्र 600 सीट है और एक पद पर लगभग 839 कैंडिडेट का कंपटीशन है और 6 लाख या 5 लाख फॉर्म भरे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और पेपर का जो कठिनाई का स्तर है वो भी देखने को मिलेगा इस बार। क्योंकि आरपीएससी का जो ट्रेंड देखें तो हर साल है वो पेपर की कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है, टफनेस है वो बढ़ रही है। तो अभी लगभग 100 दिन बचे हैं, तो आप इसमें क्या करें कि जो मेंस के छोटे सब्जेक्ट है, पबेड है, इथिक्स है, जो कोर मेंस का है उसको आप एक बार छोड़ दें। बाकी जो कोर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, तो आप उनको ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि वो पढ़ोगे तो आपका उसके साथ साथ प्री भी हो जाएगा और मेंस में भी आपका लगभग 60 से 70% पोर्शन है वो इस माध्यम से कवर हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि मेरे हिसाब से प्री पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्री में मैंने देखा है पिछले 2 प्री में मेरे साथ काफ़ी सीरियस कैंडिडेट जो साथी थे वो भी कई बार प्री में फेल हो जाते हैं। फिर वो मेंस की अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो काम नहीं आती है और फिर अगली भर्ती तक वो वेट करते हैं, तो उससे वो जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है। अभी आपको 100 दिन है वो अच्छे से, चाहे रिपीटर्स हो चाहे फ्रेशर हो, अच्छे से प्री पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका टाइम बच रहा है तो मेरे हिसाब से एक इंग्लिश सब्जेक्ट उठाना चाहिए। उसके साथ साथ जो साइंस है वो साइंस और इंग्लिश, क्योंकि इकोनॉमी वैसे ही भी चेंज होने वाली है। फरवरी में नया बजट आएगा तो हर साल है वो इकोनॉमी नहीं पूछते हैं, तो अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि मेंस के हिसाब से इकोनॉमी को देखें। इकोनॉमी आप स्किप कर सकते हो। साइंस है और इंग्लिश है वो अभी आप कर सकते हो, क्योंकि दिन में 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो और 2 घंटे वो साइंस को दे सकते हो। अगर हिंदी कोई पढ़ रहा है तो मूर्खता है, क्योंकि हिंदी अभी कोई मतलब नहीं है। हिंदी की ग्रामर है वो लगभग कम हो गई है, 30 नंबर की ग्रामर बची है। और उसके अलावा जो कंपोजिशन पार्ट है हिंदी का वो आप 15 दिन में कर सकते हो। उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसे इश्यू नहीं है कि आप इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी तक आपने कर लिया होगा प्रैक्टिस। बाकी ऐसे जब आप कंटेंट पढ़ोगे, राजस्थान का कल्चर है, इंडिया जो साइंस टेक है, उसके माध्यम से वो निबंध का आपका कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी सबसे पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि अभी प्री पढ़े या मेंस पढ़े। आपको ओनली प्री पर फोकस रहना है और उसके अलावा आपको इंग्लिश और साइंस का पोर्शन देखना है। अब आगे चलते हैं और प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दें। मैथ और रीजनिंग है, उसके लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी वेटेज रखता है प्री में। प्री वो मैथ और रीजनिंग। तो आप अभी मैथ, जिसको मैथ नहीं आ रही है वो कुछ टॉपिक मैथ के कर ले, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, या किसी को साधारण ब्याज इजी लगता है, तो कुछ जो सेलेक्टिव टॉपिक है वो मैथ से कर लो। पूरी अगर नहीं हो रही तो उसको छोड़ दो, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है कि मात्र 8 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन रीजनिंग को इतनी अच्छी करना है कि उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इस प्रकार आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग। कई लोग इसमें बहुत लीड ले लेते हैं और कईयों का राजस्थान जीके भी नहीं पढ़ा होता लेकिन प्री पास कर लेते हैं। तो आपको मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देना है। अगर रीजनिंग आप खुद से समझ में नहीं आ रही तो क्लासेज बहुत पड़ी है यूट्यूब पे, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते हैं, उनसे आप एक एक टॉपिक कर सकते हो। आगे आगे चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ये भी आपको पता है कि 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है प्री में, तो आपको इस पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर देना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इकोनॉमिक सर्वे वो कहाँ से पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप कोई भी कोचिंग के वो जो सोर्स है वो उठा सकते हो, चाहे सिरेमिक है, चाहे स्प्रिंग बोर्ड है, चाहे बूस्टर है, किसी का भी उठा लो। सारों ने एक ही जगह से बनाया है। अब किसी ने थोड़ी चीज़ें कम कर दी, किसी ने ज़्यादा दे दी, वो है। बाकी आप खुद स्प्रिंग बोर्ड या सिरेमिक दोनों में से एक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अभी ओरिजिनल जो कई लोग पढ़ रहे हैं प्रिंट आउट निकाल कर, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और आउटपुट है वो इतना ही आएगा। तो ये हो गया। और आगे चलते हैं करंट। अब भी करंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग आरएस प्री में 4 महीने या 3 महीने का तो बहुत ज़्यादा करंट आता है। 70 या 80% है वो 3-4 महीने का, जो लास्ट एग्ज़ाम से पहले वो आता है, और अधिकतम 6 महीने का करंट आता है। बाकी अगर पुराना करंट आए तो वो सही होने के चांस नहीं रहते हैं। आप 6 महीने के अच्छा करंट कर लो। मई से पकड़ लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मई नहीं, जून या जुलाई से स्टार्ट कर दो।
और जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का करंट है वो बहुत अच्छा करो। उसमें आप क्लास का सहारा ले सकते हो यूट्यूब पर। और ये डेली जो मैराथन चल रहा है उसको नहीं देखना है। और जो छोटी-छोटी पीडीएफ्स आती है डेली हर दिन के मतलब 10 पेज की, 15 पेज की, उसमें आपको टाइम खराब नहीं करना है। जो मंथली मैगज़ीन आती है उसका सहारा ले सकते हो। क्रोनोलॉजी है या कोई भी कोचिंग के नोट्स है या हैंड रिटन जो डालते हैं महीने का, तो वो आप कर सकते हो। और अभी से आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके मेंस में भी काम आएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान के सब्जेक्ट ये प्री में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, मेंस में नहीं रखते हैं क्योंकि आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री ये मेंस में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखते कि उसमें इंडिया की हिस्ट्री आ जाती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री आ जाती है, उससे तो वो वेटेज घट जाता है। लेकिन प्री में ये काफ़ी वेटेज रखती है। तो राजस्थान के सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करने हैं और अभी ही पढ़ने का समय मिलेगा। जब आपका प्री के बाद मेंस का टाइम आएगा तो उसमें आप है वो प्योर मेंस का पढ़ोगे और ये जो राजस्थान के सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ पाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे। मैंने देखा है ये चीज़ें। तो अभी आप इन राजस्थान के जो सब्जेक्ट हैं इनको ढंग से पढ़ो और शॉर्ट नोट्स बनाओ इनके। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, बड़ी है, तो इसमें रिवीजन में टाइम लगता है, लगभग 5-6 दिन लग जाते हैं। तो इससे अच्छा आप जो 2-3 बार पढ़ लिए तो उसके बाद आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के और आर्ट कल्चर के हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो। आगे चलते हैं कि अभी किस प्रकार है वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से सिटिंग पावर बढ़ गई होगी, काफ़ी साथी है वो 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपको लगभग 10 या 11 घंटे आपको स्टडी टाइम निकालना चाहिए। सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी चाहिए और जो ये टेलीग्राम का जो कंटेंट है इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारा जो कई लोग हैं वो बेतुका ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं, तो उससे कोई औचित्य नहीं है आपके पढ़ने का। आप पूरी तरह सेपरेट हो जाइए और जो आपके पास मेन कंटेंट है जो आप पिछले टाइम से पढ़ते आ रहे हो उसको ही रखिए। चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स हो उसमें बस वैल्यू एडिशन करें, क्या क्या टॉपिक चेंज हुआ है उसको भी ध्यान में रखें और पीवाईक्यू ज़रूर देखें। 2023 और 24 का जो पीवाईक्यू है उसको कंपलसरी है देखना क्योंकि उसमें ट्रेंड चेंज हुआ है प्री का, तो उसमें आपके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो उसमें अगर देखोगे तो वो पता लग जाएगा आपको किस प्रकार किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया। और अंतिम में मैं एक शायरी पढ़ना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं करूँगा। कि उठा खुद को बिछोने से कि तेरी सांस चलती है, अभी मायूस न हो जिंदगी करवट बदलती है, पड़ी है खाक जो तुझ पर कभी उसको हटा कर देख, तू शोला है भड़कने पर तेरी दुनिया मचलती है, तेरी दुनिया मचलती है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। लास्ट टाइम है उसको एकदम कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ हो नहीं रहा है अच्छे से, तो आपको डीमोटिवेशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएगी कि क्या होगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतने सारे कैंडिडेट हैं, असई वाले तैयारी करके बैठे हैं। तो ये खुद पर सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद को कॉन्फिडेंस के साथ हर दिन है वो आप नए दिन के रूप में देखें और जो आपकी कमियां हैं उसको आपको खुद को वहाँ पर आइडेंटिफाई करें और कमियों पर काम करें। थैंक यू और मेहनत करते रहिए। और कुछ दिन बाद में एक और वीडियो डालूंगा स्ट्रेस वगैरह टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो धन्यवाद, थैंक यू।